हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं, मैं शिवराज सिंह फौजदार आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद नवोदय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे आशा करता हूं आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज एक्सरसाइज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, आज मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले लेक्चर में करा दिए थे, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करा दिए हुए हैं। तो इसके बाद मैं अब आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ। तो आइए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, सो दैट द रिलेशन आर इन आर, यानी कि जो रिलेशन है वो आर में से आर में डिफाइंड है एज आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी। ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, ये प्रूफ चेक करके देखना है, ये सो दैट करना है कि इट इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और नॉट सिमेट्रिक। ये मुझे प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या करना है, लेट एनी वन इंटीजर ए बिलोंग्स टू आर। ये रियल नंबर में बिलोंग करेगा। मुझे क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव के लिए यही तो चेक करना पड़ता है कि ये मेरे रिलेशन में होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए ध्यान से देखिए, कोई भी चीज सही सिद्ध करने के लिए कई सारे सवाल करने पड़ते हैं, लेकिन मुझे गलत सिद्ध करने के लिए केवल एक काउंटर की आवश्यकता होती है। अब जैसे मैंने काउंटर के लिए क्या करूंगा, मैं एक ही वैल्यू लेकर के कोई एग्जांपल लूंगा। तो मैंने एक ही वैल्यू ले ली, ध्यान से देखिए 2 ले ली। अब एक ही वैल्यू 2 लेने के बाद मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिए, यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 इसमें पुट करना पड़ेगा इस वाली इक्वेशन में। आपकी समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, सो वी कैन से दैट a कॉमा a बिलोंग्स टू r, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है ना। सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट any two integer a comma b belongs to r। ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है कि अगर a कॉमा b मेरे रिलेशन में है, इट इज एम्प्लाइज दैट b कॉमा a मेरे रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक कहलाएगा। लेकिन मैं प्रयास करूंगा काउंटर लेने का। तो मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू ले ली, जैसे मैंने 1 और b की वैल्यू ले ली मैंने 2। ध्यान से देखना, अब मुझे सिद्ध करना है, क्लियर है। तो देखो ध्यान से, यानी कि एक वैल्यू ले और b की वैल्यू 2 रख के देखो, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। आपको ये क्लियर है कि 1 हमारा 2 से छोटा है, तो हम क्या कह सकते हैं, जब 1 हमारा 2 से छोटा है तो ए बी हमारा, ये तो बात सही है, तो ए बी तो रिलेशन में है। लेकिन मैं क्या इसको ऐसे कह सकता हूं, 2 इज लेस देन 1 बी कोमा ए, यानी कि 2 मेरा कभी 1 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्लियर है ना, ये वाली बात क्लियर है, ये नहीं होगा पॉसिबल। इसका मतलब b कोमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखिए, मुझे क्या करना है, अब मुझे ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लेट एनी 3 इंटीजर, और वो 3 इंटीजर क्या होंगे, a b c बिलोंग्स टू r। ये तीनों ही हमारे रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेंगे। क्लियर है बात। अब क्या करना है, मुझे ये चेक करना होता है कि अगर a कॉमा b मेरे रिलेशन में है और b कॉमा c भी मेरे रिलेशन में है, इट इज एम्प्लाइज दैट a कॉमा c भी मेरे रिलेशन में होना चाहिए। बात क्लियर आ रही है ना समझ में। ध्यान से देखना, अब क्या करना है, a कॉमा c के लिए चेक करने के लिए, इसका मतलब मुझे यहाँ पर कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा। a की वैल्यू मान के चलो कुछ भी ले लीजिए आप, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू ले लीजिए आप 3, c की वैल्यू ले लीजिए आप 4। अब इसको प्रूफ करिए ध्यान से, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये बात सही है। इसका मतलब a कॉमा b भी आपका रिलेशन में होगा। अब ध्यान से देखिए, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3,
बी कॉमा सी ये भी सही है क्योंकि 2 3 से छोटा है, तो बी कॉमा सी भी आपके रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर है। अब मैं चेक करूंगा क्या कि ए कॉमा सी, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, सॉरी ये इसकी जगह पर 2 4 आ जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर है। अब मुझे ए और सी का चेक करना है, यानी कि ए और सी का चेक करना है, तो ये क्या है, ये भी सही है कि 2 हमारा 4 से छोटा है, इसका मतलब ए कॉमा सी भी मेरा रिलेशन में होगा। इट मींस ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ए transitive relation. So hence therefore we can say that this relation is a reflexive relation and transitive but not symmetric. Clear है दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। Check whether the relation R in R defined as R equals to A comma A such that A is less than equal to BQ is reflexive, symmetric और transitive। मुझे ये चेक करना है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जल्दी से देखिए कि फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया था आपको, वही डेफिनेशन सेम लगाते चलना है। मैंने बताया था लेट एनी वन इंटीजर ए बिलोंग्स टू आर, यहां पर सेट में से बिलोंग करता है हमेशा ये वाला एलिमेंट है जिस सेट में रिलेशन दिया है, और रिलेशन कहां दिया है, रियल नंबर में दिया हुआ है। क्लियर है नहीं बात। अब ध्यान से देखिए, तो मुझे क्या सिद्ध करना होता है कि ए कॉमा ए डज, यानी ये बिलोंग्स टू आर, अगर ये बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, इसके लिए एग्जांपल लिया। ध्यान से देखिए, मैं अगर ए की वैल्यू ले लूं 2 ले लूं, तो इसका मतलब क्या है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर क्यू, डेफिनेशन ये वाली चलेगी। क्लियर है। तो ये बात तो सही है ना। ऐसे अगर मैं 3 ले लेता हूं तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 27, क्योंकि 3 का क्यू 27 होता है, तो ये भी क्लियर है। लेकिन मुझे क्या प्रयास करना है, मुझे ये चेक करने का प्रयास करना है कि काउंटर कोई है कि नहीं। तो देखो मैंने वही लेकर के ट्राई किया कि ए की वैल्यू 1/2 ले ली, 1/2 लेने पर 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर क्यू। अब ध्यान से देखिए 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8, 2 की पावर क्या होती है, क्यू 8 हो जाती है। क्लियर है। तो 1/8 से छोटा हो सकता है कभी, आप बताइए। 1/2 का मतलब तो 0.5 है, और 1/8 का मतलब क्या है, ये तो बहुत छोटा है ना इससे, लेकिन ये इसमें ग्रेटर देन शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सो a, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट एनी टू इंटीजर a, b बिलोंग्स टू r, a, b बिलोंग्स टू r करना है मुझे। ध्यान से देखिए इसमें क्या करना है, अगर a, b मेरे रिलेशन में है, इट इज एम्प्लाइज दैट b, a भी मेरे रिलेशन में होना चाहिए, b, a मेरे रिलेशन में होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, मैं नॉर्मली एग्जांपल लेकर के देखूंगा तो पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन मुझे काउंटर देखना है, डायरेक्ट क्या देखना है, काउंटर। तो मैं क्या करता हूं, a की वैल्यू, ध्यान से देखना, अगर a की वैल्यू मैंने ले ली 1 और b की वैल्यू ले ली मैंने 2, क्लियर है, a की वैल्यू b और b की वैल्यू 2, तो ध्यान से देखना 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 3, इट मींस 1 इज लेस देन इक्वल टू 8। ये वाली बात सही है। ये वाली बात अगर सही है तो इसका मतलब a, b मेरे रिलेशन में होगा। अब मुझे चेक करना है b, a, तो क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 की पावर क्यों हो सकता है, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 2 कभी 1 से छोटा हो जाए या 2 1 के बराबर हो जाए। इसका मतलब इट इज एम्प्लाइज दैट b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक। ये ट्रांजिटिव के लिए देखिए ध्यान से, ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बताया था लेट एनी 3 इंटीजर a, b, c बिलोंग्स टू r। क्लियर है, a, b, c बिलोंग्स टू r, तो a, b बिलोंग्स टू r होना चाहिए एंड b, c मेरे रिलेशन में होना चाहिए। इट इज एम्प्लाइज दैट कि a, c भी मेरे रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये भी मेरे रिलेशन में होगा तभी ये मेरा ट्रांजिटिव कहलाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, इसके लिए मुझे फिर से काउंटर देखना पड़ेगा। जैसे a की वैल्यू मैंने 3 ले ली, b की वैल्यू मैंने 3/2 ले ली, c की वैल्यू मैंने 3/5 ले ली। तो ध्यान से देखो a, b देखने के लिए मुझे क्या करना है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2, क्यू करने पर ये हो जाएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 27/8।
अब ध्यान से देखिए 8 का डिवीजन 27 में देंगे तो वो 3 से ज्यादा आएगा, इसका मतलब ये सही है। तो यानी a, b हमारे रिलेशन में है। अब ध्यान से देखिए b, c के लिए यानी 3/2 इज लेस देन इक्वल टू c की वैल्यू 6/5 है, तो क्या हो जाएगा 6/5 का क्यूब हो जाएगा और 3/2 लेस देन इक्वल टू 216/125। अब आप देखिए ध्यान से 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 जा रहा है और 216 में 125 का देंगे तो 1.8 किलो हो जा रहा है, इसका मतलब 1.5 से 1.8 बड़ा है। सो b, c आल्सो ट्रू, ठीक है ना, ये भी ट्रू होगा। अब मुझे देखना a, c के लिए a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 6/5 है, ये क्यों कर देंगे। सेम डेफिनेशन यही चलेगी, ध्यान से देख लेना। अब डेफिनेशन देखा तो मैंने 3 इज लेस देन इक्वल टू 216/125, क्या ये कभी भी 3 से बड़ा हो सकता है। 1.8 आया था इसका, मैंने बताया था अभी, क्या 1.8 कभी भी 3 से बड़ा हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि b, c डज नॉट बिलोंग्स टू R, so we can say that it is not transitive relation. Question number next. So that the relation R in the set दिया हुआ 1 2 3 given by R equals to 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive or nor transitive. ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, so that करना है। यानी कि ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग कर दीजिए करने का। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करते हो, वही करना है जो पहले कर रहे थे। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, लेट एनी वन इंटीजर a बिलोंग्स टू R। अगर a हमारा R नहीं, सॉरी यहाँ पर R क्यों आ जाएगा, तो ये सेट आ जाएगा ना, ये वाला सेट। अब सेट को लिख दो पूरा 1 2 3, यानी जो a है वो इसी में होना चाहिए। अब मुझे क्या चेक करना है कि a, यहाँ पर मेरे रिलेशन में है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, पहली बात मैंने आपको बताई थी रिफ्लेक्सिव के लिए कि जो सेट दिया होता है उसका प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए अपने आप से, स्वयं से, इटसेल्फ से। लेकिन क्या 1 2 3 अपने आप से रिलेटेड है? देखो 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। इसका मतलब a, डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको बताया था कि लेट एनी टू इंटीजर बताया था इसमें, जैसे a, b। अब ये भी मेरे सेट इसी से बिलोंग करेंगे, उसी सेट में होंगे एलिमेंट। अब क्या चेक करना है मुझे कि अगर a, b मेरे रिलेशन में है तो क्या b, a मेरे रिलेशन में है, यानी इट इज एम्प्लाइज दैट b, a भी मेरे रिलेशन में होना चाहिए। अब आप चेक करिए, रिलेशन की उसने रोस्टर फॉर्म दे दी है, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले से दे दी है, तो मुझे यही चेक करना है, बाकी के एलिमेंट से और कुछ नहीं ध्यान देना। रिलेशन मेरे पास जो दिया हुआ, केवल एलिमेंट से ये देखना है कि ये आपस में है कि नहीं। तो 1 2 है तो 2 1 है, तो रिलेशन यही से यही है बस। इसका मतलब अगर 1 2 है तो 2 1 है, अगर a b है तो b a भी है। इट इज एम्प्लाइड दैट b, a आल्सो बिलोंग्स टू R, सो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना है, लेट एनी थ्री इंटीजर a b c बिलोंग्स टू 1 2 3, उसी सेट से बिलोंग करेंगे। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अगर a, b आपका रिलेशन में है ना, a, b आपका रिलेशन में है एंड b, c भी आपका रिलेशन में है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि a, c मेरे रिलेशन में होना चाहिए, a, c मेरे रिलेशन में होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास क्या है, a b है कि नहीं, 1 2 है, b c है कि नहीं, 2 1 है, इसको b c ही बोलेंगे। ध्यान से देख लो, ये a b है तो a b मतलब 1 2 और b c का मतलब है 2 1, यानी कि अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से रिलेटेड है, यानी a b है तो b c है, ये दोनों मेरे रिलेशन में है। लेकिन क्या कहीं भी यानी 1 1 का यानी कि a c का मतलब हो जाएगा 1 1 से रिलेटेड है, नहीं है, so it means it does not belongs to R, so we can say that it is not transitive, so it is hence proved that this relation is a symmetric but neither reflexive or nor transitive. Okay,
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई आर इक्वल्स टू x, y such that x and y have the same number of page is an equivalence relation। ये मुझे प्रूफ करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस का मतलब है कि ये हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों ही शो करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ना। ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, और रिफ्लेक्सिव के लिए आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, लेट एनी वन इंटीजर कह लो या कुछ भी, उसमें इंटीजर ही लेके चलते हैं हम, तो कोई भी पूर्णांक है, ए बिलोंग्स टू। अब सेट देखना है मुझे, सेट कहां से बिलोंग करेगा, इसका मतलब सेट ए से बिलोंग करेगा, ये जो है क्लियर है ना। सेट ए है ना मेरे पास, ऑल बुक्स का सेट है जो कि हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में है। अब ध्यान से देखना क्या है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मैं बात करूं, मेरे पास मैथमेटिक्स 12th की क्लास का पहला पार्ट है, अगर उसमें जितने भी पेज हैं तो 12th के पहले पार्ट में ए बराबर ए, इसका मतलब उस बुक में सेम नंबर ऑफ पेज रहेंगे, चाहे वो बुक दूसरी ले आओ लेकिन बुक फर्स्ट पार्ट का ही रहेगा तो सेम रहेगा ना पेज दो। तो इसका मतलब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, सो वी कैन से दैट। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि ए बुक हैज सेम नंबर ऑफ पेज एज वेल एज ए। क्लियर है ना, ध्यान से देखिए, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब मुझे सिमेट्रिक देखना पड़ेगा। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि लेट एनी टू इंटीजर a, b बिलोंग्स टू a। अब a, b बिलोंग्स टू a है, तो इसका मतलब a, b तो होना चाहिए मेरा रिलेशन में, एंड इट इज एम्प्लाइज दैट b, a भी मेरा रिलेशन में होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैथ की बुक के फर्स्ट पार्ट में 425 पेज हैं और दूसरे पार्ट में भी 425 पेज हैं, क्योंकि ए भी मेरे रिलेशन में है ना। अगर ए में 425 है, बी में भी 425 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए भी अगर रिलेशन में है तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि बी में 425 है तो ए में भी 425 है। इसका मतलब अगर ए भी है तो बी ए भी है। भाई दोनों बुकों में सेम नंबर ऑफ पेज है ना, तो बी ए कह लो चाहे ए भी कह लो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये मेरा सिमेट्रिक भी होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या देखना है, ट्रांजिटिव के लिए देखना है, ध्यान से देखना कि अगर लेट एनी 3 इंटीजर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी सी 3 पुस्तक है मेरे पास, सॉरी आर क्यों है, ए आएगा, है ना। ये तीनों ही एबीसी सेट ए से बिलोंग करेंगे, क्योंकि एबीसी तीनों बुक्स हैं लाइब्रेरी की। अगर ए कोमा बी यानी ए और बी में पेज बराबर हैं एंड बी और सी में पेज बराबर हैं, तो इट इज एम्प्लाइड दैट ए कोमा सी में भी पेज बराबर होंगे। क्लियर है कि नहीं, अगर ए में और बी में बराबर है, बी में और सी में बराबर है, क्लियर आ रही बात। भाई ए और बी दोनों बराबर हैं, बी और सी बराबर है, तो ए भी तो सी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा शो हो गया। क्लियर है, ओके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए जो दिया हुआ है सेट 1 2 3 4 5 given by r equals to a comma b such that a minus b in mode a minus b is even होना चाहिए, is an equivalence relation। पहला क्वेश्चन यही खत्म हो रहा है, पहले मुझे यही प्रूव करना है, ठीक है ना। तो मुझे रिलेशन बनाना पड़ेगा पहले, यानी कि जो सेट है, सॉरी वो रिलेशन है, वो उन्होंने किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। मुझे रोस्टर फॉर्म में r लेकर के आना है। इसका मतलब यहां से r मेरा रोस्टर फॉर्म में आएगा कि a और b के मान रखने पर मोड के अंदर है वो चाहे प्लस है चाहे माइनस है, बाहर आने पर कैसा आएगा, प्लस आएगा। इसका मतलब मुझे ऐसे नंबर्स को आपस में है माइनस करना है और बी को के इवन नंबर आ जाए। ध्यान से देखना, अगर मैं एक में से एक को माइनस करूं, जैसे एक में से एक को माइनस करूं तो आंसर 0 आ रहा है आपका, और 0 क्या है, 0 इवन नंबर है। 2 में से 2 माइनस करूं तो क्या आएगा, 0 जाएगा, इवन नंबर है। 3 में से 3 करूं तो इवन नंबर है। 1 में से 3 करूं,
2 करूंगा तो इवन नहीं आएगा, ऑड आ जाएगा। 1 में से 3 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से 2 आएगा। 2 कैसा है, इवन है। 1 में से 5 माइनस कर दूं या 5 में से 1 कर दूं, ये सब मेरे रिलेशन बन के आएंगे, ध्यान से देखना। तो 1, 1 पहले 1 के बना लेता हूं सारे, 1, 3, 1, 5, क्लियर है ना, यही बनेंगे बस। अब इनका उल्टा भी बनेगा, 5, 1 भी बनेगा, 3, 1 भी बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही अब आप 2 का बना लीजिए, ऐसे ही आप 2 का बना लीजिए। देखिए 2 का कैसे बनेगा, 2, 2 बन जाएगा एक, तो 2, 4 बन जाएगा एक, और एक 2, हाँ यही बनेगा बस, 4 तक बनेगा। अब इसका उल्टा कर दो तो 4, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसी तरीके से 3 का बना दीजिए। 3 का क्या हो जाएगा, 3, 3 आएगा रिलेशन में, और 3, 5 भी आएगा रिलेशन में, और 5, 3 भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। और 1 वाला इसके साथ आएगा, 1 3 है तो 3 1 आएगा। क्लियर हुआ। अब इसका मतलब 3 वाला हो गया, और अब 4 वाला कर दो तो 4 - 4, क्लियर है, 0 आएगा, इवन है, और कुछ नहीं आ सकता। अब 5 - 5 करेंगे तब भी आपका 0 आएगा, वो भी आपका इवन होगा। ये आपका रोस्टर फॉर्म में रिलेशन आ गया है, ध्यान से देख लीजिए। अब मुझे सवाल करना है सॉल्व, ठीक है। तो सवाल करूंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए करूंगा। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लेट एनी वन इंटीजर ए बिलोंग्स टू सेट दिया है तो सेट में से बिलोंग करेगा। क्लियर बात आ रही है। अब इसका मतलब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए, तभी को रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो आप चेक करिए, 1, 1 है, 2, 2 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 3, 3 भी है, 4, 4 है, 4, 4 भी है, 5, 5 है तो 5, 5 भी है। बात क्लियर समझ में आ रही है। इसका मतलब A, belongs to R. We can say that every element of set A related to itself. क्लियर बात समझ में आ रही है। अब मुझे ये सिमेट्रिक के लिए चेक करना पड़ेगा, ये हो गया ना, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए देख लीजिए क्या होगा, लेट एनी 2 इंटीजर a, b बिलोंग्स टू सेट A। मुझे क्या चेक करना होता है इसके लिए कि अगर a, b मेरे रिलेशन में है तो b, a b, इट इज एम्प्लाई दैट b, a b मेरे रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक कहलाएगा। इसके लिए आप चेक कर सकते हो, ध्यान से देखिए। अब आप रोस्टर फॉर्म जो दी हुई है रिलेशन की, वहां पर आ जाइए, रोस्टर फॉर्म को देख लीजिए। अगर 1, 3 है तो 3, 1 है, 1, 5 है तो 5, 1 है, 2, 4 है तो 4, 2 है, 3, 5 है तो 5, 3 है। इस तरीके से सभी रिलेशंस अगर a, b की फॉर्म में है तो वो b, a की फॉर्म में भी है। सो वी कैन से दैट दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना है कि लेट एनी 3 इंटीजर्स a, b, c बिलोंग्स टू सेट A। ये मेरे सेट में दिए हुए हैं, बात क्लियर है। अब क्या होगा, ये मेरे सेट में जब दिए हुए हैं तो मुझे क्या चेक करना होता है कि a, अगर b मेरे रिलेशन में है एंड b, c मेरे रिलेशन में है, तो इट इज एम्प्लाई दैट a, c मुझे देखना पड़ेगा कि ये मेरे रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ रही है। ध्यान से देखिए, मुझे ये चेक करना है कि अब a, b है तो a, b तो ये हुआ ना, 1, 3 a, b हो गया। 3 किससे रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, तो 1, 1 भी है तो 1, 1 है। ऐसे ही 1, 5 है, और 5 किससे रिलेटेड है, देखो ध्यान से, 5 1 से रिलेटेड है तो 1, 1 हो गया। यानी कि इसी तरीके से मुझे चेक करना है, अगर 3 1 से रिलेटेड है और 1 किससे, 1 5 से भी है तो 3, 5 भी होगा। देखो 3, 5 भी आ रहा है। यानी कि किसी भी सेट को आप देख लीजिए, अगर 2, 4 है और 4, 2 है तो 2, 2 भी है, 2, 4 है और 4, 4 है तो 2, 4 भी है, 3, 5 है और 5, 5 है तो 3, 5 भी है। हो गया ना।
5,3 है और 3, कुछ और भी हो, 3, मान के चलिए है 1 है, तो 1 यानी कि 5,1 भी तो होगा, 5,1 भी तो है रिलेशन में, देखो ले ध्यान से ये भी है। इसका मतलब सभी रिलेशन अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी भी एग्जिस्ट कर रहा है सभी एलिमेंट्स के रिलेशंस के लिए। सो वी कैन से दैट दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आप ध्यान से देखिए, जब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, तो सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपका सवाल यहां तक अभी कंप्लीट हो गया है, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक अभी हम कंप्लीट कर चुके थे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब वो कह रहा है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the element of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। कहने का मतलब इसका ये है कि ये जो सेट है 1 3 5 एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड है पूरे रिलेशन में। देखो आप ध्यान से देखिए, ये रिलेशन की डेफिनेशन दी हुई है, तो इस रिलेशन में आप देखिए 1 1 से रिलेटेड होगा, 1 से 1 5 से, 5 1 से, 1 3 से, 3 5 से, 3 3 से, 3 5 से, 5 3 से, 5 5 से। लेकिन कोई भी एलिमेंट 1 3 5 में से 2 और 4 से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स, ये ऑल क्या है, ये ऑड है, ऑड एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ऑड एलिमेंट्स, तभी तो हमें इवन मिला। ऑड में से ऑड को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें इवन मिल गया। इसीलिए ये सभी 1 3 5 ऑल आर रिलेटेड टू इट्स, यानी कि इटसेल्फ या ईच अदर, क्लियर है, ईच अदर ये रिलेटेड है। 1 3 5 से रिलेटेड है, 1 3 से भी है, 1 1 से भी है, 1 5 से भी है, 2 यानी 3 1 से भी है, 3 3 से भी है, 3 5 से भी है। इसी तरीके से 5 1 से भी है, 5 3 से भी है, 5 5 से भी है, क्लियर है। लेकिन कोई भी एलिमेंट 1 3 5 में से, देख लीजिए आप यहाँ पर, ये पूरा रिलेशन जब बना हुआ है, इसीलिए मैंने बनाया था आपको ये रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए 2 2 से है, 2 4 से है, 4 2 से है और 4 4 से है, यानी 2 और 4 आपस में रिलेटेड हैं। सो वी कैन से दैट देयर इज, यानी भी हम कह सकते हैं क्या, यानी कि द सेट 1 3 5 एलिमेंट subtract the set 1 3 5 element on subtracting from itself, on subtracting from itself, or each other, or each other, result becomes even number। रिजल्ट बिकम्स इवन नंबर। और ध्यान से देखिए मोड भी लगा है, तो इनमें से किसी भी नंबर को आपस में हम घटाएंगे तो वो क्या बन के आएगा, इवन नंबर ही बन के आएगा। यानी कि 1 में से 1 माइनस करेंगे तब आपको 0 आएगा, और 0 मोड में से बाहर निकलेगा तो 0 ही आएगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे तब भी 0 आएगा मोड में, तो आंसर 0 ही आएगा। ऐसे 5 में से 5 को करेंगे, 1 में से 3 को करेंगे तो आपका आंसर पता है -2 आएगा, तो -2 आपका बाहर निकलने पर 2 हो जाएगा, जो क्या है, इवन है। क्लियर बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से 1 में से 5 को कर दो तो आपका -4 आएगा, लेकिन बाहर निकलने पर वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी इवन है। इस तरीके से आपको क्या है, क्लियर ये शो हो रहा है कि ये जो रिलेशन है इसमें 1 3 5 एलिमेंट हमारे अपने आप से ही रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे से ही रिलेटेड है, 1 3 3 5, क्लियर है। अब यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि ये सभी अपने आप से एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे ही ये वाला भी यहां से साफ हो रहा है, ठीक है ना, कि 2 4 से और 4 2 से आपस में रिलेटेड है। लेकिन यहां पर कोई भी एलिमेंट यहां पर नो वन एलिमेंट ऑफ 1 3 5 रिलेटेड विद 2 and 4, सो इट इज हेंस प्रूव। जो ये पूछ रहा है वो यहाँ पर प्रूफ हो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर बात समझ में आ रही है। तो बस ये आपका आंसर है। आप लिख दीजिए कि there is no element of set 1 3 5 related to with 2 and 4, because on subtracting from odd number from even number then we get an क्या
1 में से 2 घटाएंगे 1 मिलेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 मिलेगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 मिलेगा। तो एक ऑड नंबर मिलेगा, ऑड में से इवन को घटाएंगे या इवन में से ऑड को घटाएंगे तो आपका क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा, जबकि मुझे इवन ही चाहिए। इसका मतलब क्लियर हो गया। और मैं ये बोलता हूं 100 बार, 10 बार, 50 बार, 1000 बार बोलता हूं, बार बार बोलूंगा, क्योंकि सफलता किताबों से होके ही गुजरेगी और कोई रास्ता उसके पास भी नहीं है। आप जब तक पढ़ना चालू नहीं करेंगे, मैं दावा दे रहा हूं आप नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं